अब जब यीशु मसीह और बरअब्बा को सभी लोगों के सामने पेश किया गया तो वो भी कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे भी एक मकसद था, एक भेद था। पुराने नियम में योम किप्पोर के दिन एक रस्म की जाती थी। अगर आप पुराने नियम को पढ़ें तो उसमें ऐसे बहुत से पर्व इजरायली लोग मनाते थे जिनको मनाने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी। इनमें से एक पर्व था योम किप्पोर, जिसे प्रायश्चित का दिन भी बोला जाता है। ये दिन पूरे साल के सब दिनों में से अति पवित्र माना जाता था। सिर्फ यही एक दिन था जब महायाजक इजरायली लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाता था। इस दिन इजरायलियों के पिछले गुजरे साल के सभी पापों को परमेश्वर माफ कर देता था। अब योम किप्पोर वाले दिन एक रस्म की जाती थी। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस रस्म में महायाजक 2 बकरों के साथ लोगों के सामने खड़ा होता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 उसकी 8 आयत में लिखा, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। इस वचन में परमेश्वर ने कहा कि बकरे की कुर्बानी से पहले दोनों बकरों को सभा में खड़ा किया जाए, फिर दोनों के लिए चिट्ठी डाली जाए। तो महायाजक एक बर्तन में से दोनों के लिए चिट्ठी निकालता था और तब फैसला होता था कि उन दोनों बकरों में से कौन सा कुर्बान किया जाए और कौन सा छोड़ दिया जाए। इसी तरह हम सब के पापों की माफी के लिए हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह को कुर्बान किया गया। और यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले यीशु मसीह को भी सभा में पेश किया गया। और उस दिन एक नहीं 2 लोगों को सभा में पेश किया गया। एक को कुर्बान कर दिया गया यानी यीशु मसीह को, और दूसरे को छोड़ दिया गया और उस दूसरे का नाम था बरअब्बा। और पाप बलि के बकरे की तरह यीशु मसीह को कुर्बान किया गया और दूसरे बकरे अजाजेल की तरह बरअब्बा को छोड़ दिया गया। योम किप्पोर पर्व की रीति के अनुसार जो बकरे कुर्बान किए जाते थे उनका एक जैसा होना जरूरी था। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, पिता का बेटा है। क्या आप जानते हैं कि बरअब्बा का मतलब क्या है? बरअब्बा नाम इब्रानी भाषा के 2 शब्दों से बना है, बार और अब्बा। बार का मतलब है बेटा और अब्बा का मतलब है पिता। बरअब्बा का मतलब है पिता का बेटा। अब दोनों जिंदगियां जो सभा में पेश की गई वो एक जैसी थी। एक था पिता का बेटा यानी यीशु मसीह जिसे कुर्बान किया गया, और दूसरा भी पिता का बेटा यानी बरअब्बा जिसे छोड़ दिया गया। तो अब अगर परमेश्वर को आपकी जगह पर मरना था तो परमेश्वर को आपके जैसा बनना पड़ा। उसे स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। उसे मनुष्य बनना पड़ा, लहू और मांस के शरीर में आना पड़ा ताकि अपने आप को हमारी जगह पर कुर्बान कर सके और हमें सजा से बचा सके। तो क्या यीशु मसीह की कुर्बानी से हम सब लोग उस आदम के पाप के कारण आए हुए श्राप से आजाद हो चुके हैं? नहीं, सभी नहीं। सिर्फ वही लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, सिर्फ वही लोग उस श्राप से आजाद हैं। यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 16 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन ग्रहण करे। यीशु मसीह कोई बेचारा नहीं था कि उसे लोगों ने पकड़ा और सूली पे चढ़ा दिया। बरअब्बा को आजाद करवाना और यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाना लोगों के हाथों में नहीं था, ना कि पिलातूस के हाथ में था। यह पहले से ही तय था। यह परमेश्वर का ही प्लान था कि अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया जाए और हमें उस कुर्बानी के जरिए परमेश्वर के साथ फिर से मिलाया जाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को उस समय कुर्बान किया जब हम पापी ही थे। उसने इंतजार नहीं किया कि पहले लोग तौबा करें फिर मैं अपने बेटे को सूली पे चढ़ाऊंगा। आज अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते तो आप अभी भी उसी आदम के श्राप में हैं। अगर आजादी चाहते हैं, असली आशीष चाहते हैं, तो वो यीशु मसीह में आकर ही हमें मिलती है। बाइबल के गहरे भेदों से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में और QR कोड के जरिए भी अपनी डोनेशंस हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।